हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भी भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार भामह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भामह किस संप्रदाय के समर्थक है? तो भामह अलंकार संप्रदाय के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह व्यूरण की रचना करने वाले आचार्य कौन है? तो भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह व्यूरण की रचना करने वाले आचार्य उद्भट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? तो अभिनव भारती में नाट्य शास्त्र ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काव्य दर्श और 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? काव्य दर्श और 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता है दंडी। नंबर 8 देखते हैं, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो दंडी अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना। नेक्स्ट देखते हैं 10, काव्यालंकार सुत्त वृत्ति रचना के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सुत्त वृत्ति रचना के रचनाकार हैं वामन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वामन रीति संप्रदाय के समर्थक थे। देखते हैं, काव्यालंकार सुत्त वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? तो काव्यालंकार सुत्त वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम काव्यालंकार में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? तो प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा रुद्रट ने की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ध्वन्यावलोक ध्वन्यावलोक के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यावलोक के रचनाकार हैं आनंद वर्धन। 16 देखते हैं, ध्वन्यावलोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? तो ध्वन्यावलोक के प्रधान आलोचक अभिनव गुप्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वन्यावलोक की टीका का क्या नाम है? तो ध्वन्यावलोक की टीका का नाम है लोचन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्वन्यावलोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यावलोक की टीका लोचन के रचनाकार है अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार है राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 10 रूपक के रचनाकार कौन है? 10 रूपक के रचनाकार है धनंजय। नेक्स्ट 21, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कुंतक ने माना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन है? तो व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार है महीम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? तो अलंकार सर्वस्व के रचयिता है रूप्यक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 29, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता है जगन्नाथ। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद के रचयिता है अप्पय दीक्षित। 32 देखते हैं, प्रतिभा के 2 भेद कार्ययात्री और भावयात्री किस आचार्य ने किए हैं? तो प्रतिभा के 2 भेद कार्ययात्री और भावयात्री किए हैं राजशेखर ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी प्रतिभा को भावयात्री प्रतिभा कहा गया है? तो सहृदय प्रतिभा को भावयात्री प्रतिभा कहा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रज्ञा नव नवों में शालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है? तो ये भट्टौत की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? तब वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं। नंबर 42, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 44, किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो यह मम्मट ने कहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो जनश्रुति के आधार पर नंदिकेश्वर को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।